पुरोहित है, राजगुरु है और बड़ा आदर करते उनका। राजा बहुत आदर करते, सम्मान करते परशुराम जी का। ऐसे परशुराम जी की वो कन्या है करमेती बाई। और उस करमेती बाई ने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ अपने माता पिता को नित्य नमन करना और उनके मुखारबिंद से भगवत की चर्चा सुनना। लेकिन परशुराम को ऐसा लगने लगा कि मेरी कन्या तो विवाह के योग्य हो गई। उसको वर खोजने लगे। लेकिन उस करमेती ने मन में सुना था कि एक वृंदावन है, जिस वृंदावन के बीच में भगवान कृष्ण है। मेरे जीवन में एक बार दर्शन हो जाए, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। लेकिन जाऊं कैसे? पिता आज्ञा नहीं देते, अकेली कन्या कैसे भेजे? और कोई जाने वाला है नहीं। इधर उधर से लोग जाते थे, सुनती थी कोई यात्रा पे गए हैं। राजस्थान की वो भक्ता, वो करमेती बाई दिनों दिन इसी चर्चा में थी, इसी दिन थी, मैं कभी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन। पिता ने देखा कन्या तो बड़ी हो रही है, इसका विवाह करना है। और उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। और खोज करने के लिए कई अपने मित्रों से कहा कि जाओ खोज करो, इसके योग्य कोई वर खोजो, सुशील हो, गुणवान हो, सुंदर हो। मेरी कन्या सुंदर है, शालिनी है, इसलिए मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा वर हो। अब करमेती विचार करती है, मेरी विवाह की तैयारियां हो रही है और मुझे तो जाना है अपने ठाकुर जी से मिलने, अपने गोपाल से मिलने। और इधर नियम बना, रिश्ता हो गया, संबंध बन गया। और जब वो संबंध बन गया ना, तो बारात को निमंत्रण दे दिया। और करमेती को जब पता चला कि उस गांव में मेरा संबंध है, उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा भी पी लेते हैं और उनके अंदर ना भक्ति है ना भाव है, तो करमेती को बहुत दुख हुआ। लेकिन पिता ने तो विवाह की तिथि निश्चित कर दी है। अब करमेती चाहती है मैं कब भागूं, कैसे भागूं, कहां जाऊं, कहां है वृंदावन, पता ही नहीं है। लेकिन मन में लालसा है, मैं जाऊंगी वृंदावन। एक दिन की बात, कल बारात आनी है और आज करमेती बाई भाग गई। भोर का समय भाग गई, घर छोड़ करके भाग गई। आगे आगे करमेती भागी। घर वाले जब जगे तो देखा बिस्तर पर करमेती नहीं है, ढिंढोरा पीट लिया। ब्राह्मण परशुराम ने अनेक जगह अपना गांव पूरा छान लिया। और उसके पश्चात जब करमेती नहीं मिली ना, और करमेती तो भागती चली गई, भागती चली गई, भागती चली गई, दूर चली गई, अपने गांव से कोसों दूर निकल गई। रात हो गई, जंगल में भटकती चली गई। वृंदावन जाना है, ब्रज में जाना है, ब्रज में जाना। परशुराम ने कहा मेरी बेइज्जती हो गई। जिसकी नौजवान कन्या घर से भाग जाए, उस माता पिता का हृदय जानता है क्या। और इधर तो बारात था। परशुराम उठे और राजा के पास चले गए। इतने में गांव में चर्चा होने को शुरू हो गई। कन्या नौजवान थी, पता नहीं क्या गुल खिलाया है उसने, कहां चली गई। तू दयालु तू दयालु हो, तू दानी हो भिखारी, तू हो, तो दानी हो भिखारी, तू दयालु
प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी तू दयालु दीन तू दयालु दीन तू दानी हो भिखारी तू दयालु दीन वो दयालु हम भिखारी नाथ तो अनाथ को सम अनाथ तो अनाथ समान आर तेरा दो दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु दीन हो ब्रह्म तो जीव हो ठाकुर ऊंचे ब्रह्म तो जीव हो तो ठाकुर ऊंचे मात गुरु सखा सब विधि मैं तेरा सब विधि तेरा तू दयालु तो नारी हो भिखारी तू दयालु दीन तू दयालु दीन तू दयालु दीन। गर्भवती चली गई, जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। परशुराम पुरोहित राजा के पास चले गए, महाराज मेरी नाक कट गई, मेरी बेटी कहीं चली गई, भाग गई, दरवाजे पर बारात खड़ी है। गुरु थे राजा के, परशुराम जी गुरु थे राजा के। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया, घोड़े लेकर के जाओ और ढूंढो करमेती को, जहां भी मिलती है वहां से लेके आओ, करमेती को लेके आओ। करमेती भागी जा रही है, भागी जा रही है, और पीछे से घोड़े पर आए। ना कोई पेड़ है, ना कोई गुफा है, ना कोई पहाड़ है, ना कोई पेड़ है, ना कोई गुफा है, ना कोई पहाड़ है। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ छुपूं? करमेती को पता लग गया, मुझे खोजने के लिए आए, मुझे देखने के लिए आए। करमेती भागती जा रही है, कुछ नहीं मिला। रेगिस्तान था, एक ऊंट मरा हुआ था, एक ऊंट मरा हुआ था, और उस ऊंट के मांस को पक्षी खा गए। पेट खोखला था,
लेकिन दुर्गंध पड़ी सुंदर दुर्गंध करमेती को वही लगा, बस मैं यहीं छुप जाऊंगी, और उस ऊंट के पेट में कोखले में छुप गई। वहां की दुर्गंध उसको सुगंध लगी, घर में उसको सगाई और बारात दुर्गंध लगी। वह करमेती ने विचार कर दिया, वापिस नहीं जाऊंगी, उस खोल में छुपी रहूंगी। घुड़सवार आए, वो पहरेदार आए, दौड़ते दौड़ते आए, चारों तरफ से आए, लेकिन उस ऊंट के नजदीक ना जाए, क्योंकि वहां तो दुर्गंध है। उस ऊंट के नजदीक नहीं जाते, वहां दुर्गंध है, दुर्गंध में कौन जाए, भाग जाते हैं। चले गए, वापिस चले गए, सारे खोज लिया। करमेती 3 दिन पड़ी रही, ना पानी पिया ना कुछ खाया, उस दुर्गंध में पड़ी रही, पर उसको भगवान के मिलने की आस थी। दुर्गंध भी उसको सुगंध लगने लगी। और जब वो चले गए तो करमेती बाहर निकली, थोड़ा आगे गई करमेती तो क्या देखती है कि कुछ ब्रजवासी जा रहे हैं जो गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जी नाथ नारायण, हे गोविंद हे